यह कहानी एक कॉलेज के 6 दोस्तों की है। 4 लड़के और 2 लड़कियां जो उस रात अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी रात का सामना करते हैं। रिया, सिमा, आकाश, वीर, कबीर और निखिल एक दिन कॉलेज के बाद जंगल के पास स्थित एक पुरानी हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली के बारे में कॉलेज में कई तरह की अजीब अजीब बातें सुन रखी थी। कुछ कहते थे कि यह हवेली एक पुराने परिवार का घर हुआ करती थी, लेकिन कुछ अजीब घटनाओं के बाद वह परिवार गायब हो गया था। और तो और कुछ लोग यह भी कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन इन सभी अफवाहों के बावजूद दोस्तों का मन था कि वे इस रहस्य का खुलासा करें। सभी ने एकजुट होकर तय किया कि वे उस हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में वहां कुछ अदृश्य शक्ति है या फिर यह सिर्फ मन का डर है। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो रात का अंधेरा धीरे धीरे घेरने लगा। हवेली के आसपास की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि वह भी किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। जैसे ही वे हवेली के बड़े काले दरवाजे से अंदर घुसे, एक ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली की दीवारों पर मटमैले रंग के धब्बे और सीलन से भरी हुई छत उनके सामने थी। रिया ने डरते हुए कहा, क्या तुम लोगों को यह थोड़ी डरावनी नहीं लग रही? लेकिन सिमा ने हंसते हुए कहा, यह बस अफवाहें हैं, तुम देखो कुछ नहीं होगा। इतना कहकर सिमा ने रिया को तसल्ली दी और वे सब हवेली के अंदर आगे बढ़े। एक बार हवेली के भीतर कदम रखा तो जैसे ही उनका कदम बढ़ता वैसे ही अंधेरे में आहटें सुनाई देने लगी। हर कदम पर कुछ खटके की आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उनके साथ चल रहा हो। निखिल ने मजाक करते हुए कहा, तुम लोग डरपोक हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे हवेली का माहौल और भी रहस्यमय होने लगा। दीवारों पर खून के धब्बे और फर्श पर टूटे हुए कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी जो पूरी हवेली में गूंज गई। सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वीर ने डरते हुए कहा, यह क्या था? सभी की सांसें थम गईं और सभी एक दूसरे के चेहरे पर डर और बेचैनी देख रहे थे। आकाश ने कुछ देर बाद कहा, चलो इसे और जानने की कोशिश करते हैं। वह सभी धीरे धीरे एक पुराने कमरे की ओर बढ़े। कमरे में एक पुराना पियानो रखा था जो अपने आप बजने लगा। पियानो की आवाज सुनकर सभी की सांसें रुक गईं। आकाश ने पियानो की ओर देखा और अचानक उसमें से एक कटा-फटा साया बाहर निकलने लगा। वह साया धीरे धीरे उनके पास आने लगा, जैसे किसी ने उसे नियंत्रित किया हो। रिया और सिमा चीख पड़ी, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन कबीर ने वहां पड़ी एक पुरानी किताब ली जिसमें लिखा था कि यह हवेली एक शापित परिवार का घर है। जो भी यहां आता है वह शापित हो जाता है। वह परिवार हमेशा रात के समय इस हवेली में मौजूद रहता है और जो भी उनके पास जाता है वह उसे सजा देते हैं। कबीर ने किताब का एक पन्ना पलटा और जैसे ही पन्ना पलटा, पियानो की आवाज थम गई और वह साया अचानक गायब हो गया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। सभी दोस्तों के चेहरों पर भय की एक हलचल थी। निखिल ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। सब लोग बिना किसी देर के वहां से भाग खड़े हुए। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह सभी वापस लौट आए, किंतु यह रात उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमयी रात बन गई। वे सब जानते थे कि अब तक जो कुछ भी हुआ वह एक साधारण अनुभव नहीं था, लेकिन एक सवाल उनके दिल में था, क्या उन्होंने सच में कोई भूत देखा था या फिर यह सिर्फ उनका मानसिक भय था? लेकिन एक बात पक्की थी, उस रात के बाद हवेली का नाम सुनते ही उनके दिलों में डर की एक हलचल जरूर होती थी। ऐसी ही कुछ अनोखी कहानी के साथ मिलते हैं अगले अध्याय में।